कॉलेज से घर आते ही अर्पणा ने बैग एक किनारे सरकाया और बोली, मम्मी मुझे आज रात प्राची के भाई की सगाई में जाना है। माँ ने कहा, अपने पापा से पूछ लो, वे इजाज़त दे देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप है और आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है तो बस जाना है, बहुत हो गई आपकी पाबंदियाँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, तुम्हें उनकी भलाई दिखाई देती है। मुझे तो लगता है कि वे मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इस तरह सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। इतना कहकर वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लोकेश माँ बेटी के बीच हुई सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अर्पणा को कैसे समझाए। दिन प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होती। उसे पापा की हिदायतें पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं जो हर समय उसे नसीहत ही देते रहते हैं। अनुराधा ड्राइंग रूम में आकर बोली, तुमने अर्पणा की बातें सुन ली है ना? मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसे अपने साथी दिखाई देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, पर उसके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इससे इसे कोई मतलब नहीं। लड़की जवान हो गई है, अब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। लोकेश, यह तुम कह रही हो? क्या करूं? मैं उसकी माँ हूँ, उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। ठीक है, वह जाना चाहती है तो जाए, पर याद रखे रात को 9 बजे मैं खुद उसे लेने प्राची के घर आ जाऊंगा, तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में अनुराधा बुरी तरह पिस रही थी। उसे समझ नहीं आता है कि वह किसका साथ दे। बेटी को देखती है तो लगता है जमाने के हिसाब से उसका नज़रिया सही है, और लोकेश से बात करती है तभी यही महसूस होता है कि वह अपने अनुभवों से सही कह रहे हैं। दो रिश्तों के बीच में फंसी वह कभी किसी एक के हक में निर्णय नहीं ले पाती। बहुत देर बाद अर्पणा कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अभी तक तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थी। अनुराधा बोली, अर्पणा, समझने की कोशिश करो। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी, पर आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक दूभर कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। वे मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, चली जाना, लेकिन याद रखना 9 बजे पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस समय अर्पणा को ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटे दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया बगैर बगावत के उसकी समस्या का हल नहीं निकल सकता, लिहाजा वह अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर अपनाएगी। शाम को सबसे पहले अर्पणा को आया देख प्राची बोली, तुम इस समय यहाँ क्यों? क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती हो? लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ। हम तो यार दोस्तों के साथ देर रात तक मौज मस्ती करते हैं। एक तुम हो जो अंधेरा होते ही घर में छुप कर बैठ जाती हो। अब ताने बंद भी कर दे। मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तेरी जली कटी बातें सुनने के लिए। कुछ ही देर में उनके और दोस्त वहाँ पहुँच गए। सबने फंक्शन का खूब लुत्फ उठाया। अर्पणा की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही वह चलने को तैयार हुई, अतुल बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? अतुल ने कहा। अकेले कहाँ,
मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बोलकर वह खुद ही हंस दी। इससे ज़्यादा अतुल के पास उससे पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। अतुल यह बात उससे कई बार कह चुका था, लेकिन अर्पणा ने अभी तक अपनी ओर से इजहार नहीं किया था। वह पापा से डरती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। गेट के सामने दूसरी ओर लोकेश अर्पणा का इंतजार कर रहे थे। ये जानकर अर्पणा ने अतुल को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया था। बाहर आते ही गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा। पहली बार इतनी देर रात तक घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। अच्छी बात है, कहकर लोकेश ने बात खत्म कर दी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। अर्पणा आज अपनी बात मनवाकर बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बीएससी करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी, पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग लाइन होती है। मैं चाहता हूँ तुम एमएससी करके पीएचडी करो और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। तुम्हारे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं बनना लेक्चरर। अर्पणा ने तुरंत विरोध जता दिया था। इस पर भी लोकेश अपनी बात से जरा नहीं हटे और बोले, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। उसके बाद अर्पणा कुछ दिन तक पापा से बहुत नाराज रही। उसे मजबूरी में यहाँ बीएससी करनी पड़ी। इस समय वह फाइनल ईयर में थी। कई बार उसका जी करता वह पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए और पापा के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, पर वह इतना साहस कभी नहीं जुटा पाई। पर आज उसने इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे मजबूर मम्मी पापा को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। भले ही यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसी के बलबूते अब वह कोई दूसरा बड़ा कदम उठा सकती थी। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मेरे सारे दोस्त आए थे। वे सब आए दिन इनका मजाक उठाते हैं। मुझे यह मौका आज पहली बार मिला है। बेटी की बात सुनकर आराधना ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए इतना ही बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ, अनुराधा बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उधर लोकेश को आज नींद नहीं आ रही थी। अनुराधा ने पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों लेटे हैं? अर्पणा की मनमानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? समझाती हूँ। अब वह छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसकी अपनी समझ है। उसे अपने दोस्तों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अनुराधा की बात सुनकर लोकेश चुप हो गए। कुछ ही महीनों में अर्पणा के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इस बार भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर कॉलेज में टॉप किया था। वह फिजिक्स में एमएससी करना चाहती थी। उसे यकीन था इस विषय की मदद से वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकती है। पापा उसके चुनाव से सहमत थे। उधर अतुल ने भी इसी साल एमएससी पूरी कर ली थी। वह एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वे बेटे को पढ़ा लिखाकर प्राध्यापक बनाना चाहते थे। अतुल को इस पर कोई ऐतराज़ नहीं था। वह मन लगाकर पढ़ रहा था और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल कर ली थी। वह अर्पणा से 2 साल सीनियर था। अर्पणा ने सोच लिया
वह बहुत जल्दी बगावत करके पापा को इस बारे में सब कुछ बता देगी। अब वह उसे छोटे समारोह में जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन रात में उसे घर से बाहर रहने की इजाज़त अभी भी नहीं थी और यही बात अर्पणा को अच्छा नहीं लगता। उसकी सब दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर रात तक खूब मौज मस्ती करती है, लेकिन अर्पणा के लिए समय सीमा निर्धारित थी। फाइनल ईयर में पहुंचते ही अर्पणा ने अतुल से शादी करने का मन बना लिया। अपने मम्मी पापा की बंदिशों में उसे और नहीं रहना था। वह जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वह 10 बजे रात अपनी सहपाठी ऋचा की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। अतुल उसे बाहर तक छोड़ने चला आया। जानबूझकर अर्पणा ने इस समय उसे साथ आने से नहीं रोका। वह आज अपनी मनसा पापा को जता देना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वह लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर छोड़ने आया था? अतुल मेरा दोस्त है पापा। वह बहुत अच्छा लड़का है। तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली। वैसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। नए जमाने में क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिससे विचार मिल लग जाए वही दोस्त बन जाता है। आगे क्या विचार है? पापा ने पूछा। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। वह सोच रही थी यह सुनकर पापा आग बबूला हो जाएंगे और उसका घर से निकलना तक बंद कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उसने आगे कहा, पढ़ाई पूरी करते ही हम शादी कर लेंगे पापा। तुम चाहो तो उससे अभी शादी कर सकती हो, लोकेश बोले। तो अर्पणा का मुंह खुला का खुला रह गया। पापा से वह ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार की सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा, ना ही अर्पणा इस बारे में मम्मी से कोई बात की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने शादी के बारे में अतुल से अभी बात तक नहीं की थी और पापा को डायरेक्ट बता दिया। अगले दिन उसने अतुल को सारी बात बता दी और बोली, तुम क्या चाहते हो वो भी बता दो। अतुल ने देर ना करते हुए कहा, अर्पणा मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शुभ काम में देरी कैसी? हम इम्तिहानों का इंतज़ार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। तुम्हारे पापा मान गए हैं क्या? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अगर वे तैयार है तो यह शादी इसी महीने हो सकती है। अतुल के पापा चाहते थे कि वे लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मजबूर हो गए थे। इधर अनुराधा ने सुना तो वह परेशान हो गई। तुम सच में अर्पणा की शादी अतुल से करने के लिए राजी हो? हाँ, ये तुम भी जान रही हो कि वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसे आज़ाद करना ही ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से अतुल और अर्पणा की महीने भर के अंदर शादी हो गई। अर्पणा खुशी खुशी ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। अर्पणा को लगा जैसे वह आसमान से एक खुले पक्षी की तरह उड़ रही हो, जहां उसे टोकने वाला कोई नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसके पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी करवा देंगे। यह तो चमत्कार ही हो गया था। वह इसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी। अर्पणा को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे। अपने पापा की बंदिशों से छूटकर अर्पणा यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन अर्पणा सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय लेकर गई तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अर्पणा को बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी जी ने पूछा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अर्पणा वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई
और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अतुल। सच में पापा जी और मम्मी जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा हैं जो इतना बोलकर अर्पणा रुक गई। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अतुल उसे बीच में टोकते हुए बोला। तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भुगता है वह मैं ही जानती हूँ। मैंने उन्हें जितना जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ कि वह एक बेमिसाल पापा है, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वे तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। यह क्या कह रहे हो अतुल? अर्पणा ने आश्चर्य से पूछा। मैं सच कह रहा हूँ, पापा जी को पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी, यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई ऐतराज़ नहीं था, तभी वे इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? अर्पणा ने अतुल से पूछा। कहूँगा तो तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। यह सच है कि कुछ साल पहले उनके सीनियर राघव की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ हैवानियत की। उसके बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से वे बहुत डर गए थे और तुम्हें लेकर सचेत रहने लगे थे। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा हैं। तुम उनके बारे में बहुत गलत सोचती हो। उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम उनकी बात पर कभी यकीन ही नहीं करती। तुम सोचती वे तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली अच्छी रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी रखें। अतुल की बात सुनकर अर्पणा चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे शब्दों पर बड़ा खेद हो रहा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती थी। वे चुपचाप सुनते रहते थे, कभी प्रतिकार नहीं करते थे। इस पर भी वे उसे घर से बाहर रहने की ढील नहीं देते थे। शायद यह उनकी सजगता का परिणाम था कि आज वह इतने अच्छे घर की बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अर्पणा का जी चाहा अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप रही। अतुल उसकी मनोदशा को भांप रहा था। वह बोला, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए अर्पणा। तुम चाहो तो उनसे फ़ोन पर बात कर सकती हो। उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके वह बोली, पापा कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं। बात करोगी उनसे? कहकर मम्मी ने फ़ोन लोकेश को थमा दिया। कैसी हो अर्पणा? पापा बोले तो बदले में उन्हें अर्पणा की सिसकियों के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई मिस यू पापा। उधर से भी रूंधे गले से पापा की आवाज़ आई, हमेशा खुश रहना मेरी बेटी, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। इससे आगे दोनों ही कुछ ना बोल सके। सिसकियों के आवाज़ें दोनों के दिल के जज्बात एक दूसरे तक पहुंचा रही थी। अर्पणा बहुत देर तक फ़ोन पर सिसकती रही। अतुल ने उसे चुप कराने की ज़रूरत नहीं समझी। आज जी भर रो लेने के बाद पापा के प्रति उसके अंदर का सारा रोष तिरोहित हो गया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।